टीओसी का पार्ट 9th है। इससे पहले हमने मूरे मशीन देखी थी, अब मीले मशीन देख लेते हैं। ठीक है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार लास्ट वीडियो को देख लेना, क्योंकि उसी से रिलेट करेगा और कुछ क्वेश्चंस हमने सेम लिए हैं कि दोनों में कंपैरिजन हो पाए। ठीक है, तो ये भी फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट्स है, सेम है इसमें भी सब कुछ। ठीक, बस दिक्कत क्या है, दिक्कत मतलब एक डिफरेंस क्या है कि उसमें स्टेट के साथ एक आउटपुट रिप्रेजेंट, एक स्टेट एक आउटपुट रिप्रेजेंट करती थी, यहाँ पे ट्रांजिशन आउटपुट रिप्रेजेंट करती है। अगर तुम्हें याद होगा कि दिस इज सेम, नंबर ऑफ स्टेट सेम है, इनिशियल स्टेट सेम है और इनपुट सिंबल सेम है, आउटपुट दे रखा है। ठीक है, मगर ट्रांजिशन भी सेम है। ट्रांजिशन भी डीएफए में भी, मूरे में भी, सब में ऐसे ही होती है। ठीक है कि एक पर्टिकुलर स्टेट से दूसरी स्टेट जाते हैं अगर एक पर्टिकुलर सिंबल है हमारे पास तो। मगर यहाँ पे जो आउटपुट जो लैम्डा है, मूरे में क्या था कि क्यू क्यू यानी एक स्टेट रिप्रेजेंट कर रही थी एक आउटपुट को, मगर यहाँ पे क्यू इंटू सिग्मा है। क्यू इंटू सिग्मा रीजन मतलब कि एक स्टेट पे एक इनपुट सिंबल अगर जाता है तो वो पर्टिकुलर आउटपुट देगा। तो इसका मतलब एक ट्रांजिशन के थ्रू जो हमें जो एक सिंबल के थ्रू हमें पहुंचना है कहीं भी, वो एक आउटपुट के साथ पहुंच रहे हैं। तो इसका एक फ़ायदा क्या है कि लेट से वर्ड है ए बी, तो ए आएगा तो हम कहाँ रहेंगे, क्यू नॉट पे, तो आउटपुट जीरो रहेगा तो हमने जीरो लिख दिया। तो एक चीज़ अच्छी ये लगी कि मूरे मशीन में एप्साइलन पे भी कुछ ना कुछ इनपुट आता था, यहाँ पे अगर वर्ड एप्साइलन है तो आउटपुट भी एप्साइलन हो, यानी कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ वर्ड्स अगर एन है तो यहाँ पे आउटपुट भी एन का ही जनरेट होगा, एक ज़्यादा का नहीं होगा। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस तो यही है कि ट्रांजिशंस रिप्रेजेंट कर रही हैं आउटपुट को। तो ए की वजह से जीरो आया, बी की वजह से वन आया तो क्यू वन पे चले गए। फिर ए की वजह से वन आया क्योंकि क्यू वन में जाने के बाद ए की वजह से वन आ रहा है। फिर बी की वजह से जीरो, यानी वापस गए तो बी की वजह से जीरो आया, फिर ए की वजह से जीरो आया। क्लियर। अब ट्रांजिशन टेबल की बात करें तो यहाँ पे कुछ लोग दो तरह के टेबल्स बनाते हैं अलग अलग डिफरेंट, और कुछ लोग इन दोनों को ही मर्ज करके भी बनाते हैं रिसर्च पेपर या पब्लिकेशंस में। तो लेट्स से हमारे पास एक मीले मशीन है, तो पहले हम ट्रांजिशंस की बात करते हैं। क्यू नॉट क्यू वन लिख दिया, यहाँ पे सिंबल्स लिख दिए। अब क्यू नॉट से ए आने के बाद क्यू नॉट पे ही रहेंगे और बी आने के बाद क्यू वन पे चले जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली क्यू वन से ए आने के बाद क्यू वन पे ही रहेंगे और क्यू नॉट पे आने बी आने के बाद क्यू नॉट पे चले जाएंगे। और अगर हम आउटपुट की बात करें तो लैम्डा में क्यू नॉट पे आने के बाद क्या आएगा, जीरो आएगा, और वन बी आने के बाद वन आएगा। ठीक है, क्यू वन पे ए आने पे वन आएगा और बी आने पे जीरो आएगा। ये हमने अलग अलग बना दिए। अब साथ में क्या मर्ज करना है, पहले क्यू नॉट लिखना है, फिर कॉमा लगा के जीरो लिखना है, क्यू वन लिखना है, कॉमा लगा के वन लिखना है। कहने का मतलब है कि या तो तुम ऐसे लिख लो या ऊपर वाले की तरह लिख लो। अब आता है काउंट द अकरेंस ऑफ ए इन अ स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग के अंदर ए कितनी बार आ रहा है ये काउंट करना है। तो देखो मूरे मशीन में तो हमें एक पर्टिकुलर स्टेट आउटपुट दे देती है, यहाँ पे तो सिर्फ ट्रांजिशंस है। तो अगर ए आ रहा है तो पहली बात तो इसमें पता ही है कि मैंने बताया कोई फाइनल स्टेट नहीं होता, सिर्फ आउटपुट्स होते हैं। तो ए आ रहा है तो वन कर देंगे और इसी पे बी आ रहा है तो जीरो कर देंगे। देखो थोड़ा अटपटा लगेगा देखने में, मगर यही केस है कि अगर वर्ड हमारा ए बी ए है तो आउटपुट ए कर दो, ए आ रहा है तो वन कर दो, बी आ रहा है तो जीरो कर दो, ए आ रहा है वन, बी जीरो, ए वन, तो टोटल काउंट ऑफ ए कितने हो गए, थ्री हो गए। तो कंपैरेटिवली मीले मशीन जो है वो ज़्यादा ईजी है बनाना। और आगे हम केस ऐसा भी देखेंगे जिसमें मूरे मशीन से मीले बना रहे हैं और मीले से मूरे बना रहे हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। काउंट द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ ए बी सबस्ट्रिंग, ये भी हमने पहले देखा था कि ए बी एज अ सबस्ट्रिंग की अकरेंस काउंट करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहली बात तो क्यू नॉट बनाया, ठीक है, क्यू वन की जरूरत, तो अब तुम ऐसे में सोच रहे कि हर बार तुम एक ही में सारी ट्रांजिशन दिखा दो, एक में पॉसिबल नहीं हो पाता, तभी हम दूसरी बनाते हैं। तो लेट्स से हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, हमेशा पकड़ के चलना कि क्यू नॉट पे थे, अगर ए बी से स्ट्रिंग बनानी है और लेट्स से बी से ही शुरू हो रहा है, बी ऐसे लिखा हुआ आ रहा है, तो एक बार बताऊँ जाएंगे कहाँ, हम क्यू नॉट पे ही रहते हैं और जीरो हमारा आउटपुट आएगा इस ट्रांजिशन में। अगर पहला ए आ गया, अब देखो पहला ए आ गया, क्या ए आने पे वन करना है, नहीं, हमें तो ए बी चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पे नहीं फंस सकते, जैसे हमने ऊपर वाले केस में किया, हम यहाँ पे नहीं कर सकते। ए आएगा तो हमें अलग स्टेट जानी पड़ेगी जो बताएगी कि ए आ चुका है, अब बी की ज़रूरत है। तो ए आ गया तो अब हमने ए स्लैश जीरो कर दिया, यानी ए पे भी जीरो ही रहेगा। अब बी आएगा तो हम कहा, देखो ऑप्शंस हैं, ये मैंने डायरेक्टली फाइनल बना रखा है, तुम्हें पता कैसे चलेगा कि लेट से ए के बाद बी आया, तो अब बी आने पे हम यहाँ पे भी रह सकते थे और क्यू नॉट पे वापस जा सकते थे, है ना। तो क्या कर सकते हैं कि अगर ए के बाद बी आया, बी आते गए, ठीक है, अब बी आता तो यहीं रहते, तो इसका मतलब वो जीरो वन 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 करता रहता, दैट इज़ नॉट फेयर, क्योंकि हमें तो ए बी की एक ही अकरेंस मिली। तो इसका मतलब एक बार बी आया तो हम वापस से क्यू नॉट चले जाएंगे कि चलो एक पूरा हो गया, एक सबस्ट्रिंग मिल गई। ठीक है, तो ए आने से जीरो मिला, उसके बाद बी आने पे वन हो गया क्योंकि ए बी पहुंच गया, उसके बाद बी जितना मर्जी आता रहे, क्यू नॉट पे बी जीरो ही है। ठीक है, तो वन जीरो 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 ही चलता रहेगा। ओके सर, अब बात आई क्यू नॉट में हमें बी मिल गया, अब ए की बात है, अब ए के लिए क्या करेंगे, वापस जाएंगे यहीं रहेंगे। तो हमने चेक करा कि अगर ए आते रहे तब क्या करेंगे,
तो पहला ए आया तो Q0 से Q1 पे आ गए। Q1 पे आने का मतलब ये है कि पहला ए आ चुका है। उसके बाद ए आते रहे, हमें 0 0 ही रहना है ना? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इसी पे लूप चला के ए का रिप्रेजेंट करेंगे आउटपुट 0। ये वाला एग्जांपल देखो, हमें इसमें इनपुट सिंबल 0 1 दे रखा है, आउटपुट ए बी सी है, 3 आउटपुट आ सकते हैं। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स मतलब स्टार्टिंग में कुछ भी चलेगा, एंडिंग 1 0 से होनी चाहिए। एक्स मतलब स्टार्टिंग में कुछ भी चलेगा, एंडिंग 1 1 से होनी चाहिए, तब बी आएगा, या 1 0 होगा तो ए आएगा। अदरवाइज बाकी सभी केस में सी। ठीक है, वो कौन से केस हो सकते हैं, या तो 0 देखो 1 0, या डबल 0 हो जाए, या 0 1 हो जाए, है ना? तो ऐसे केसेस में सी आउटपुट है। तो स्टार्ट हम करेंगे Q0 से। Q0 पे अगर देखो 0 0 0 0 आता रहेगा बार बार, तो हमें तो पता है 0 से कोई उम्मीद है नहीं, क्योंकि मेरे को एट लास्ट मतलब सेकंड लास्ट नंबर 1 तो एटलीस्ट चाहिए, है ना? तो 1 आएगा तब तब हम Q1 पे जाएंगे, मगर आउटपुट दोनों में सी रहेगा, क्योंकि अभी तक हम पहुंचे नहीं है ए और बी पे। Q0 से Q1 पे पहुंचने का मतलब है कि 1 आ चुका है। अब देखना ये है कि 1 आ गया है। देखो अगर इसको एक्स को एप्सिलॉन भी अगर सोचोगे, तो अगर 1 0 भी 1 0 भी वर्ड है, तो 1 0 क्या रिप्रेजेंट करेंगे, 1 रिप्रेजेंट करेगा सी। ठीक है, स्टार्टिंग में 1 और 0 सी ही रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद 0 अगर बताते तो ए आ गया, अगर 1 आता है तो बी आ गया। क्लियर? ठीक है, तो हमने Q0 से Q1 गए 1 के थ्रू, और आउटपुट इज सी। हमें मैटर नहीं करता कि पहले पहले क्या आ रहा है, हमें लास्ट का मैटर ही करता है। फॉर एग्जाम्पल 1 0 1 1 है, तो पहले तो 1 0 ने कन्फ्यूज़ करा हमें कि ए के सी ए आया, फिर 1 आया तो सी आ गया फिर से, और 1 मतलब बी आ गया। तो लास्ट वाला ही मैटर करता है। ठीक है, तो हम यहाँ से Q0 से Q1 गए थ्रू 1, और Q1 से Q2 गए अगर 0 आता है फॉर ए। ठीक है, अब Q2 पे पहुँच गए। एक तो तरीका है कि Q1 पे रहे, 1 के बाद 1 1 1 1 आते जा रहे हैं, तो भाई ये तो फ़ायदा है, क्योंकि बी आ रहा है लास्ट में। ठीक है, 1 के बाद 1 1 आते जा रहे हैं, तो हमने सेल्फ लूप पे ही चेक कर दिया 1 बी। ठीक है, ये सही है। अब Q1 Q2 पे देखो, Q2 पे एक बार 1 के बाद 0 आ गया, उसके बाद अगर 1 आता है, तो पहली बात तो सी होगा। 1 के बाद 0 आ गया, उसके बाद अगर 1 आता है तो सी होगा, क्योंकि 1 0 1 लास्ट में 0 1 है ना, 0 1 इज नो वेयर रिटर्न। तो वापस करके Q1 भेज देंगे। अब Q1 पे डिसाइड होगा कि अगर इसके आगे भी कुछ होगा, ठीक है, सी आउटपुट हो रहा है ना लास्ट में, तो अगर लेट से यहीं पे वर्ड खत्म हो गया 1 0 1 पे, तो सी ही कहलाएगा। मगर मान लो 1 के आगे भी कुछ है, लेट से 0 है, तो फिर वो वापस आके Q2 पे आ जाएगा, या 1 है तो ये Q1 पे घूम के बी ले आएगा। ठीक है, अगर Q2 पे 0 आ रहा है, तो कहने का मतलब है कि 1 0 आने के बाद भी फिर से 0 आ गया। इसका मतलब सारे सपने तोड़ दिए, क्योंकि 1 0 से ही सेकंड लास्ट वर्ड तो 1 होना चाहिए था, है ना? तो वापस से जाएंगे, वापस से 0/C यानी सी आउटपुट लेके वापस जाएंगे, और जब तक 1 0 या 1 1 नहीं आ जाता, हम Q0 पे रहेंगे। ठीक है, अभी देखो वहाँ पे वंस कॉम्प्लीमेंट में कैसा था और यहाँ कितना डिफरेंट है। वंस कॉम्प्लीमेंट मतलब 0 आ रहा है तो 1 कर दो, 1 आ रहा है तो 0 कर दो, सिंपल यही है। ठीक है, मिले मशीन प्रेफरेबली जो है वो ईजियर है। अब ये देखो, ये वाला क्वेश्चन में हमने सेम करा हुआ है। ठीक है, जस्ट हमने मोरे का मीले करके दिखा दिया, जिससे कि तुम्हें कंपैरिजन करने में आसानी हो। तो इनपुट जो होगा वो तो बाइनरी होगा, मगर आउटपुट जो होगा वो मॉड 3 करके निकालेंगे। तो आउटपुट में 0 1 2 आ रहा है। ठीक है, मॉड 3 मतलब 0 1 2। तो बाइनरी का अब तो तुम्हें जल्दी जल्दी हो जाएगा, इसलिए मैं कह रहा था पिछली वीडियो देख लेना, ये एग्जाम्पल जो करा रखा है। ठीक है, 0 1, तो 0 1 डेसिमल में, और मॉड में भी 0 1 आएगा। ठीक है, तो हमने Q0 बनाया, 0 आ रहा है तो Q0 पे ही रहे। Q1 रिप्रेजेंट कर रहा है जब जब भी रिमाइंडर 1 आएगा, Q2 रिप्रेजेंट कर रहे हैं जब भी रिमाइंडर 2 आएगा। ठीक है, तो अगर 0 आ रहा है तो 0 ही रहेगा, तो हम कहाँ, रिमाइंडर 0 यानी Q0 पे। अगर रिमाइंडर 1 आएगा तो 1 पे, Q1 पे, 2 आएगा तो Q2 पे। ये 2 कैसे, ये यहाँ कैसे पहुँचा? 1 0 को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2, बाइनरी 1 0 इज 2, और 2 मतलब रिमाइंडर 2, तो हमने 1 के बाद अगर 0 आ रहा है तो Q2 पे पहुँच जाएंगे। क्लियर? अगर 1 के बाद 1 आ रहा है, तो 1 के बाद 1 आया यानी 3 तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब 3 को मॉड्यूलस 3 करेंगे तो रिमाइंडर 0 देगा, तो वापस से Q0 पे पहुँच गए। जब भी रिमाइंडर 0 आ रहे हैं हम Q0 पे आ जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैंने कहा है कि Q0 से अगर 1 आया तो Q1 पे, फिर 1 दोबारा आया यानी 1 1 यानी 1 1 बाइनरी का डेसिमल में 3 होता है, तो Q0 पे। ओके, आगे बढ़ते हैं। 1 0 के बाद फिर से 0 आ गया, 1 1 0 यानी Q0 पे पहुंचने के बाद फिर 0 आ गया, इसका मतलब 4 हो रहा है, और 4 क्या रिमाइंडर देता है 1 3 के साथ, तो वापस Q1 पे चले जाएंगे। रिमाइंडर 1 आ रहा है तो Q1 पे, रिमाइंडर 2 आ रहा है तो Q2 पे। तो जैसे 5 के लिए रिमाइंडर 2 आ रहा है तो Q2 पे, सॉरी ब्लर हो गया था, मैं कह रहा हूँ 5 के लिए रिमाइंडर 2 आ रहा है तो हम यहीं पे Q2 पे ही रहेंगे। ये 5 बनता कैसे, एक 1 आने से एक्स्ट्रा, तो 1 0 के बाद 1 जब आया दोबारा, तो Q2 पे ही रहेंगे। सेम क्वेश्चन पहले भी हमने करा था, ये लास्ट वाला क्वेश्चन ऐसा ही था कि हमें इनपुट भी इस बार 0 1 2 दे रखा है, और आउटपुट भी 0 1 2 है। ओके, तो ये इतना बेसिक पता है, ये भी मैंने बता दिया था तुम्हें कि अगर हम बेस 3 की बात करें तो 120 मतलब होता है
कि ज़ीरो तो 3 की पावर 0 से मल्टीप्लाई होगा, दैट इज़ 0 ही ओनली। 3 की पावर 1 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा, और 3 की पावर 2 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो 9, तो टोटल 15 हो गया। ठीक है, तो पहले बेसिक देखते हैं कि बेस 3 के नंबर्स लिख देते हैं, फिर डेसिमल में उनको क्या कहेंगे और मॉड 3 करने पे क्या आएगा। तो 0 1 2 जो है वो 0 1 2 ही रहेंगे, और मॉड करने पे 0 1 2 आएगा। तो पहले इतना कर लेते हैं। Q0 मैंने रिमाइंडर 0 के लिए बना दिया, Q1 रिमाइंडर 1 के लिए, Q2 रिमाइंडर 2 के लिए, इससे ज़्यादा रिमाइंडर आएगा नहीं। ठीक है, तो अगर 0 आता जा रहा है तो Q0 पे ही रहो। ठीक है, तो 0,0 यहाँ कर दिया हमने, ट्रांजिशन बना दिया इसका। फिर 1 आएगा तो Q1 पे आ जाओ। अगर 2 आएगा तो क्योंकि देखो, पहली चीज़ तो मैंने इसमें पहले भी बताया था कि हर एक स्टेट से 3 ट्रांजिशंस निकल रहे हैं, 0 के लिए, 1 के लिए और 2 के लिए। ठीक है, तो हम इनिशियली स्टार्ट करेंगे Q0 से, कि अगर स्टार्टिंग में 0 आता है तो हम Q0 पे रहेंगे, स्टार्टिंग में 1 आता है तो Q1 पे चले जाएंगे, स्टार्टिंग में 2 आते हैं तो Q2 पे चले जाएंगे। ओके, अब Q1 के तीनों देख लेते हैं। Q1 पे आने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग में 1 आ गया है, स्टार्टिंग में 1 आ गया है। तो स्टार्टिंग में 1 आ गया तो 1 1 1 तो दिख ही रहा है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 0 1 2 फिर से दिख रहा है। अब 1 0 रिप्रेजेंट करता है 3 को। ठीक है, बेस 3 में 1 0 रिप्रेजेंट करता है 3 को, और ये रिमाइंडर देता है 0। तो 1 तक तो हम पहुंच गए, यानी Q1 तक तो पहुंच गए। उसके बाद 0 1 2 पे क्या क्या काम करना है वो तुम्हें समझ में आ गया। अगर 0 आएगा तो वापस से हम Q0 पे पहुंच रहे हैं, क्योंकि रिमाइंडर 0 हो गया। 3 जो है वो 3 का ही मल्टीपल है। ठीक है, अगर अगर 11 ने लिखा है, 1 1 लिखा है यानी 4, तो बेस 3 का 1 1 इज़ 4। तो इसका मतलब ये रिमाइंडर 1 यानी उसी पे रहेगा Q1 पे। रिमाइंडर जब भी 1 आएगा Q1 पे ही रहेंगे। और 1 2 अगर आता है 1 2 तो Q2 पे पहुंच गए 1 2 आने पे। ठीक है, अब मान लो Q2 पे पहुंच गए। देखो तीनों केसेस देख लिया ना हमने, 0 आ रहा है तो Q0 पे वापस चले जाओ, 1 आ रहा है तो Q1 पे ही रहो, 2 आ रहा है तो Q2 पे आ जाओ। ठीक, अब Q2 पे देख लेते हैं तीनों केस। तो Q2 पे पहुंचने का रीज़न क्या होगा मेरा, जब मेरा 1 2 आ गया हो, 1 2 यानी 5 तक तो आ ही गए, है ना। उसके बाद अगर 0 1 2 आ रहा है तो 15 16 17 होता है ये इन एग्जाम्पल्स के थ्रू हम यहाँ पहुँच रहे हैं, और वो आगे जाके साइकिल रिपीट होगी। तो अगर 0 आते दैट इज़ 15 इज मल्टीपल ऑफ 3, तो रिमाइंडर 0 देगा। तो इसका मतलब ये पूरा घूम के 0 आने पे Q0 पे ही आ गया, 1 आने पे Q1 पे चला गया, और रिमाइंडर 2 आ रहा है तो Q2 पे ही रहा। तो इस तरह हम बनाएंगे अपनी ये मीले मशीन। आगे देखते हैं, मूरे मशीन को मीले मशीन में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद हम 2 एग्जांपल मीले टू मूरे भी देखेंगे। ठीक है, तो मूर मशीन को मील मशीन में करने के लिए पहले अगर हमें डायग्राम दे रखा है तो उससे ट्रांजिशन टेबल बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ देख रहे हो कि स्टेट्स के साथ आउटपुट है, यानी ये मूरे मशीन है। ठीक है, अब हमने इसका ट्रांजिशन डायग्राम बनाया तो आउटपुट में यहाँ देखा है ए के साथ आ रहा है 0, बी के साथ आ रहा है 1, और बाकी ट्रांजिशन ये दिख ही रही है तुम्हें। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर को हमें बनाना है मीले मशीन की ट्रांजिशन टेबल में, तो तुम्हें पता है कि ट्रांजिशन सेम रहेंगी। ठीक है, ए के सामने ए बी आ रहा है तो ए के सामने ए बी आ रहा है, बी के सामने बी आ रहा है तो बी के सामने बी आ रहा है। और रही बात कॉमा लगाने के बाद आउटपुट क्या साथ में लिखना है, तो ऐसे सोचो कि यहाँ कैपिटल ए के साथ हमारा आउटपुट एसोसिएट करता है 0, क्योंकि कैपिटल ए के साथ एक स्टेट ए है, उसके साथ आउटपुट 0 है, तो जहाँ जहाँ ए दिख रहा है वहाँ 0 लगा दो। ठीक है, कैपिटल बी के साथ हमारा 1 है, तो जहाँ जहाँ बी दिख रहा है वहाँ वहाँ 1 लगा दो। ऐसे कर सकते हैं। ये थोड़ा दिमाग लगा लो, थोड़ा सा दिमाग लगा के भी कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कैपिटल ए है और स्मॉल ए आया, कैपिटल ए है स्मॉल ए आया, तो हम कहाँ जा रहे हैं, 0 पे जा रहे हैं, तो यहाँ 0 लिख दिया। और जब यहाँ देखो ये वाला केस देखो, अगर कैपिटल बी है और स्मॉल बी है, कैपिटल बी है और स्मॉल बी है, तो कहाँ जा रहे हैं, 0 जा रहे हैं, तो ये भी 0 आ गया। ठीक है, ये कैपिटल ए है स्मॉल बी आया, तो देखो कैपिटल ए स्मॉल बी आया तो यहाँ पे 1 पे गए, और कैपिटल बी है स्मॉल ए आया, क्योंकि स्मॉल ए आया तो बी से तो 1 पे ही आ रहा है ना। तो ऐसे भी देख सकते हैं। ये शॉर्टकट तरीका ये है कि स्टेट ए के साथ 0 आउटपुट ही एसोसिएट हो रहा है, बी के साथ 1 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट डू नॉट चेंज, स्टेट चेंज नहीं होती है, स्टेट जितनी है उतनी रहती है। ए बी है तो ए बी रहेगी। एक और एग्जाम्पल देख लेना, तुरंत क्लियर हो जाएगा। एग्जैक्टली यही लिखा हमने, Q0 Q1 Q2 Q3 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद ये Q0 के साथ Q1 Q2 है, तो Q0 के साथ Q1 Q2 है। मैंने तुम्हें बताया ना ट्रांजिशन एकदम एक्जैक्टली सेम है, आउटपुट चेंज हुआ थोड़ा बहुत, वो भी अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन ही होगा। देखो लिखा ना Q0 Q1 Q2 Q0 Q1 Q2 Q1 Q0 Q3 Q1 Q0 Q3। ठीक है, जो जो लिखा है एक्जैक्टली वही लिखता गया, कॉमा के बाद आउटपुट में देखेंगे अभी हम। ठीक है, लास्ट वाला भी देख लो, Q3 लिखा है, Q3 लिखा है, ए के नीचे Q2 लिखा है, ए के नीचे Q2 लिखा है, बी के नीचे Q1 लिखा है, बी के नीचे Q1 लिखा है। ठीक है, कहने का मतलब है कि एक्जैक्टली सेम आएगा, बस कॉमा के बाद थोड़ा चेंज आएगा। वो किस पे डिपेंड करेगा मैंने बताया, वो डिपेंड करेगा जैसे Q0 के साथ कौन सा आउटपुट एसोसिएट कर रहा है, दैट इज 0। तो Q0 के साथ क्या आउटपुट एसोसिएट कर रहा है, 0 कर रहा है। अब यहाँ देखो Q0 कहाँ, ये रहा Q0 ये रहा तो 0, Q0 ये रहा तो 0। ठीक है, Q1 के साथ क्या एसोसिएट कर रहा है, Q1 के साथ क्या एसोसिएट कर रहा है, 1, तो यहाँ लिख दिया 1। तो मैंने जब ये लिखा था तो मैंने स्टार्टिंग में ये आउटपुट नहीं लिखे थे, ये मैंने बाद में लिखा, देखने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद। फॉर एग्जाम्पल Q3 के साथ एसोसिएट कर रहा है 1, तो देखो यहाँ Q3 चेक कर, Q3 दिखा, इसके साइड में 1 लिख दो, इसके Q3 के साइड में 1 लिख दो। ठीक है, सिंपल है, आ रहा है समझ में। तो ऐसे शॉर्टकट में हो रहा है कि हम यहाँ पे जो जो है उसकी रिस्पेक्ट में जो साथ में आ रहा है, जैसे अबव करा था ए के साथ में क्या आ रहा था, 0 आ रहा था, हमने 0 लिख दिया। अब देखो
अब उल्टा चलते हैं, मीले मशीन टू मूर मशीन। अब इसमें क्या है, ये भी ईजी है जैसे पहले वाला था, सेम ईजी है, ठीक है। अब तो ईजी होता जा रहा है। तो हमें इस बार मीले मशीन दे रखी है, कैसे कैसे दोनों हमें दे रखे हैं कि हर ट्रांजिशंस पे एक आउटपुट हमें दे रखा है साथ में। अब हमें पता करना है कि इसकी मूर मशीन क्या होगी। तो पहली हैरानी वाली बात तुम्हें समझ में आएगी कि नंबर ऑफ स्टेट नीड नॉट बी द सेम, यानी यहाँ 3 स्टेट है तो यहाँ ज़्यादा दिख रही हैं, ठीक, कैसे आई बताते हैं। तो पहले ये समझो Q0 के साथ क्या आउटपुट एसोसिएट हो रहा है, यहाँ चेक करो Q0 के साथ जीरो, Q0 के साथ जीरो, तो जीरो जीरो एसोसिएट हो रहा है, ठीक है। Q1 के साथ क्या आउटपुट एसोसिएट हो रहा है, Q1 के साथ 1, ठीक है, और यहाँ से Q1 के साथ जीरो, तो देखो 0 1 दोनों हो रहा है। Q2 के साथ यहाँ जीरो, Q2 के साथ यहाँ 1, तो 0 1 दोनों हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक अलग स्टेट बनाएंगे फॉर दिस आउटपुट्स। तो Q0 के लिए तो फिलहाल Q0 ही रहेगा, Q1 को हम Q1 0 कह सकते हैं, या Q10 जो मर्जी कह दो। बस कहने का मतलब है कि Q10 एक अलग स्टेट बन गई, Q11 अब 11 एक अलग स्टेट बन गई, 20 21 एक अलग स्टेट बन गई, ठीक है। हमने ये चीज़ सेट कर दी, देख रहे हो, तीन तीन थे स्टेट्स हमारे पास, अब ज़्यादा हो गए, 5 हो गए, ठीक है। और Q0 के सामने है हमारे पास आउटपुट जीरो, तो हमने यहाँ पे लैम्डा के नीचे जीरो लिख दिया। सबसे पहले हम लेफ्ट साइड करेंगे, फिर राइट साइड करेंगे, बीच वाला खुद हो जाएगा, देखो कैसे। Q0 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि Q0 एसोसिएट हो रहा है जीरो से। Q1 का देखो Q10 मैंने एक स्टेट बनाई, ये तो जीरो से एसोसिएट होगा, Q11 होगा ना 1 से एसोसिएट, तो ऐसे 20 0 से एसोसिएट, 21 होगा 1 से एसोसिएट। 21 हमने स्पेसिफिकली 1 के लिए बनाई थी, 20 हमने सिर्फ 0 के लिए बनाई है ना। तो इस तरह से हमने आउटपुट लिखा लिए। अब बात करते हैं कि अंदर कैसे फिल होगा ट्रांजिशंस। तो Q0 की बात करें तो Q2 आ रहा है और Q1 आ रहा है। अब Q2 का कौन सा आ रहा है, जीरो वाला आ रहा है तो 20, Q1 का कौन सा आ रहा है, जीरो वाला आ रहा है तो 10, है ना, एग्जैक्टली आ गया, ठीक है भाई। आगे देखते हैं, अब है Q1 का जीरो। अब देखो Q1 का जीरो देखोगे, Q1 का 1 देखोगे, दोनों में सेम आ रहा है, इतना समझ में आया। कहने का मतलब अगर ऊपर वाला निकाल दिया तो एक्जैक्टली नीचे कॉपी कर देना है। सिमिलरली 20 21 में एक बार 20 का निकाल दिया, 21 का कॉपी कर देना है। तो है क्या, Q1 चेक करो, Q0 आएगा, अच्छा 0 का 0 निकालो, क्योंकि एक ही बात है ना, ऐसा नहीं है कि Q0 का 1 है, Q0 का 0, ऐसा नहीं है, 0 का 0 मतलब Q0 ही काफ़ी है, ठीक है। फिर Q2 का 1, 2 का 1 लिख दो, नीचे एक्जैक्टली कॉपी कर दो। सिमिलरली 20 की बात करें तो 20 में Q1 के साथ 1 आ रहे हैं, यानी Q1, 1, ठीक है। ये आउटपुट है, ये स्टेट का, ये एक स्टेट का नाम है, तो अंतर समझना, ठीक है। और यहाँ 0 लिखा है नहीं, Q0 की बात हो रही है, क्यू एक्जैक्टली सेम नीचे उतार दिया, बस समझ में आई। लास्ट एग्जाम्पल देख लो, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, थोड़ा बहुत भी डाउट रहा होगा तो हमें इतनी सारी स्टेट्स दे रखी हैं, ट्रांजिशंस दे रखे हैं, सेम काम करना है। पहले Q0 का चेक करना है, यहाँ चेक करो Q0 पे 1 आ रहा है, ठीक है। यहाँ चेक करो Q0 पे 0 आ रहा है, यानी Q0 पे 0 और 1 दोनों आ रहे हैं, ठीक है। Q1 पे चेक करो, Q1 पे यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ Q1 पे यहाँ पे भी 0 आ रहा है, तो 0 एक ही आ रहा है। Q2 पे देखा तो 2 आ रहे हैं, Q3 पे एक ही आ रहा है, चेक करो Q3 पे एक ही आया, Q3 का 1 और Q3 का 1, तो देखो Q3 पे 1 आ रहा है, Q1 पे सिर्फ 0 आ रहा है, तो अंतर भी देखना है, ऐसे नहीं कि हमेशा 0 आएगा, ठीक है। क्या पता एक आए और एक में कभी 0 आ जाए, वो कभी 1 आ जाए, ठीक है। आउटपुट तो डिपेंड करेगा। Q4 देखो, Q4 पे यहाँ 0 आ रहा है, Q4 पे यहाँ 1 आ रहा है, तो हमें चलो इतना सारे पता चलेगा कि इतनी सारी स्टेट बनेंगी। तो हम Q00 बनाएंगे एक स्टेट, Q01 एक अलग स्टेट, Q1 तो Q1 ही रहेगा क्योंकि एक ही आ रहा है ना। Q2021 3, क्योंकि एक ही आ रहा है तो 3 ही काफ़ी है, और 4041, तो इतनी सारी स्टेट्स बन गई, इतना क्लियर है। एक डाउट हो सकता है कि अगर यहाँ पे इनिशियल स्टेट Q0 थी तो इन दोनों में से कोई एक भी चलेगी, ठीक है, होगी एक ही इनिशियल स्टेट, मगर इन दोनों में से कोई एक भी रख लो, तुम्हारी मर्जी। तो अब तुम्हें समझ में आया 0001 में 0 और 1 का अंतर है, तो आउटपुट एक के सामने 0 आएगा, एक के सामने 1 आएगा। Q1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 को, तो हमने यहाँ 0 ही रहने दिया। 2021 तो 0 1। Q3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 को, तो हमने यहाँ 1 लिख दिया। 4 के साथ 0, 4 के साथ 1, ठीक है। अंदर कैसे करना है मैंने बताया हुआ है कि कोई भी एक पकड़ लो पहले, जैसे Q0 पकड़ा तो 2 1 आ रहा है तो 2 1 लिख दिया, 3 1 आ रहा है तो 3 के साथ तो 1 एसोसिएट ऑलरेडी हो रहा है बाई डिफॉल्ट, क्यों Q3 से ही काम चल गया, ठीक है। 3 1 नाम की कोई स्टेट है नहीं। अब यहाँ पे जो छापा वो नीचे भी छापना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सेम है, ठीक है। स्टेट में ट्रांजिशन सेम है, ये बस अंतर क्या है, आउटपुट का अंतर है। सिमिलरली Q1 का देखो, Q1 में आ रहा है 3 1, तो 3 1 मतलब 3 पे तो एक ही है, तो 3 ही काम चल जाएगी। 4 1 में 4 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। Q2 में देखो 0 1 दैट इज लिखा, और 1 0 लिखने से अच्छा है 1 ही काफ़ी है, तो 1 लिख दिया। अब यही एक्जैक्टली नीचे छापना है। समझ लो, Q3 का भी निकाल देते हैं, 4 0 दैट इज लिख दिया 4 0, Q40, 2 0 है तो 2 0 लिख दिया, ठीक है। अब Q40 का निकालते हैं, 1 0 बोलो या Q1 बोलो, क्योंकि एक ही स्टेट है, 1 0 नाम की कोई स्टेट है नहीं, Q1 लिख दिया। Q00 बोलो तो 0 0, एक्जैक्टली नीचे छापा, तो फाइनली हमारी ट्रांजिशन टेबल बन गई फॉर मूर मशीन। मूर मशीन ये है, मीले मशीन ये है। मीले मशीन कैसे, मैंने तुम्हें पहले ही बताया हुआ है कि अगर ट्रांजिशन के साथ आउटपुट आ रहे हैं तो ये हमारा मीले मशीन हो जाएगा। मूर मशीन में स्टेट के रिस्पेक्ट में, ये इस पर्टिकुलर स्टेट का आउटपुट साथ में है, ठीक है। होप समझ में आया।